हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं। इसकी प्रथम एक्सरसाइज है 1.1। तो इससे रिलेटेड हम सभी सवाल आज सोल्व करेंगे। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इन गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसे 140 है, इसमें 140 अभाज्य संख्या है। जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य गुणनखंड है। अब इसका गुणनफल रूप बनाना, तो कैसे बनाएंगे? एक 140 है, 140 को 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी संख्या होती है 2, पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 सत्ते 14, 0 तार ली हमने। 70 दूनी 140 हो गया। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 35 दूनी 70 हो जाएगा। फिर अब की बार किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7 हो गया डिवाइड। तो इसके जो अभाज्य संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हमें मिल गए। क्या क्या मिले? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। दो बार आ रहा, इसलिए हम इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगला सवाल है 156। अब 156 को सोल्व करेंगे, 2 से काट लेंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78 दूनी 156 हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा। 2 तिया 6, 2 बचेंगे, 1 बचेगा। 2 नम 18, 39 हो जाएगा। अब 39 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 तिया 39 हो गया। अब 13 को डिवाइड कर देंगे 13 से। 13 एकम 13, हाँ 13 एकम 13। अब 13 से डिवाइड हो गया 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल आए हमारे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। देखो 2 2 बार आ रहा है, इसलिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया निकल कर। अगला सवाल है 3825। 3825 को गुणनफल रूप में कैसे लिखेंगे? अड़तीस सौ पच्चीस का अब इसे 3825 को डिवाइड करो। सबसे छोटी संख्या क्या हो? 2। 2 से देखते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, 1275 आ गया काट के से। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 425 आ गया। अब 425 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 अट्ठू 40, 2 बचे यानी कि 25 हो गया, 5 पंजे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 17 पंजे 85 आ जाएगा। 17 पंजे 85। अब 17 को डिवाइड करेंगे किससे? 17 एकम 17, 17 17 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड होके कितना आएगा? तो हमें गुणनफल मिल गए इसके 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7। तो हम इसे फाइनल कैसे लिख सकते हैं? 2 बार है 3 और 5 भी 2 बार है। तो हम 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 7। तो हमारा फाइनल आंसर मिल गया हमें ये। तो समझ में आया हमने कैसे निकाले गुणनफल रूप में गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड। अब हम अगले सवाल सोल्व करेंगे इसमें।
अब इसके लास्ट के दो सवाल रहेंगे इस पहले क्वेश्चन के। दो सवाल कौन कौन से हैं? चौथा और पांचवा। चौथा क्या है? ये है, और पांचवा ये है। तो अब इनके भी हमें गुणनफल रूप लिखने, तो कैसे लिखेंगे इन्हें? अब इसे किस संख्या से डिवाइड करें? 2 से नहीं कर सकते, 3 से नहीं कर सकते, हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते। तो हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। ठीक है। अब क्या आया हमारे पास निकल के? ये आया। अब हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे? कौन सी संख्या से डिवाइड करें इसे? 6 से डिवाइड हो जाए? नहीं होने का। हम इसे करेंगे 7 से डिवाइड। 7 एकम 7, 3 बचा। 7 एकम 7, इस तरीके से समझ लो। 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3, 0 तार लिया। 7 चौका 28, 2 बचा। क्या तार लेंगे? 1, 7 या 21, तो कितना आया? 143, 143, 143 आ गया। अब इसे किससे डिवाइड करें? 7 से तो डिवाइड नहीं होने का है। किससे डिवाइड होगा? ये होगा 11 से। चुप। 11 से डिवाइड होगा। ये 11 से कैसे डिवाइड होगा? 11 एकम 11, कितना बचा? 3 बचा, और 11 तिया 33। अब इसे डिवाइड कर देंगे हम किससे? 13 एकम 13। ठीक है। तो इसके गुणनखंड कितने आए? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो ये इसका आंसर आ गया। ओके। अब इसका अगला सवाल। अगला सवाल है 7429। 7429 वाला कैसे करेंगे? देखिए 7429 कौन सी संख्या से डिवाइड हो सकता है? 7429 ये होगा 17 से। 17 से डिवाइड होगा। 17 एकम 17, ऐसे 7429 17 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा? 17 चौका 68, 14 में से 8 गए 6, और 17 17 तिया 51, और 17 सत्ते 119, 437 निकल गया होगा। तो 437 यहां लिख देंगे हम। 17 से डिवाइड हो गया। अब 437 को डिवाइड करेंगे। 437 कौन सी संख्या से डिवाइड होगा? 19 से। 19 से कैसे होगा? 437 लिख दो 19 से। 19 दूनी 38, 13 में से 8 गए 6, 13 में से 8 गए 5 बचेंगे। सॉरी, 13 में से 8 गए 5। यहाँ कितना बचेगा? 0 7, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। ठीक है। तो कितना आया निकल के हमारा? 23। ठीक है। अब 23 किससे डिवाइड होगा? 23 से कम 23 से। तो इसका फाइनल आंसर क्या है? क्या निकल के आ जाएगा? 17 गुना 19 गुना 23 आंसर। ओके। यो इसका फाइनल आंसर आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन आ गया है हमारा इसका। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और उनकी जांच करनी है। तो पहले इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लो। 26 और 91 का एचसीएफ निकाल लेंगे पहले। एचसीएफ निकाल लो। 26 का कितना आ जाएगा?
2 से काट लेंगे 13, 13 एकम 13, ठीक है। अब 91 का निकाल लेंगे, 7 से काट देंगे, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13। तो HCF कितना होगा हमारा इसका, 26 का कितना आया, 2 गुना 13, और 91 का कितना आया, 7 गुना 13। अब देखो इसमें कौन सी संख्या समान है, देखो इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, तो हम इस 13 को ले लेंगे, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 13। HCF हमेशा वो आता है जो दोनों का गुणनफल कर, जो एलसीएम निकालने पर बराबर, मतलब कि जो इसमें आऊगा वही इसमें आऊगा, ठीक है। 13 इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों बराबर हो गए, तो HCF होगा। HCF कितना होगा इसका, 13। अब इसका निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, एलसीएम बताऊंगी अभी, रुक दिखे वीडियो। अब इसका निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, यहां से निकाल के दिखाते हैं। 26 और 91 का एलसीएम, एलसीएम, तो 2 से काट लेंगे, 13 दूनी 26, 91 2 से नहीं कटने का, 13 एक 7 से काट देंगे, 7 से काटेंगे, 13 सत्ते 91, अब 13 से काट देंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 गुना 7 गुना 13, एलसीएम आ गया, HCF आ गया। अब ये कह रहा है कि जांच भी करनी है एलसीएम और HCF की, कि जो एलसीएम है, एलसीएम गुना जो हमारा HCF है, एलसीएम गुना HCF किसके बराबर है, जो हमारी संख्या दे रखी है A गुना B, यानी कि जो हमें संख्या दे रखी है, या ये इसके बराबर है कि नहीं है, हमें इसकी जांच करनी है। तो कैसे करेंगे इसकी जांच हम, यानी कि A गुना B इज इक्वल टू LCM गुना HCF। तो A क्या है हमारा 26, B क्या है हमारा 91 इज इक्वल टू एलसीएम गुना HCF। एलसीएम कितना है हमारा, गुना करके लिख लें कि 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, ऐसे लिख लेंगे, 2 गुना 7 गुना इज इक्वल टू 2 गुना 7 गुना 13 गुना, और क्या आया HCF इसका, HCF 13, यानी कि एलसीएम गुना HCF। और ए बी ये है हमारे, यानी कि 26 गुना 91 इज इक्वल टू किसके आ गया, यदि हम इसकी गुना कर दें, 13 की 2 में गुना कर दे, 13 दूनी 26, और 13 की 7 में गुना कर दे, कितना हुआ 91, 91। तो 26 गुना 91 बराबर किसके आ गया, 26 गुना 91 के। चाहे तो हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख भी सकते हैं, चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जो इसका आगा तो जांच भी होगी इसकी, यहाँ लिख देंगे जांच। अगला सवाल करेंगे इसका, पहला सवाल कंप्लीट हो गया, अगला करेंगे। अगला क्या है, 510 और 92 है। 510 और 92 का पहला एलसीएम निकाल लेंगे। 510 और 92 निकाल लो, कैसे निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे, हाँ, और 2 पंजे 10, 255 दूनी 510 होता है।
ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काट देंगे, यो 2 से नहीं कटने का, यो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसे काट लेंगे, कैसे काटेंगे इसे, 255,23 आ गया हमारा। 5 से देखेंगे कट जाएगा नहीं, 3 से देखेंगे, पहले छोटी संख्या से देखते हैं, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15, 85 आ गया। 3 से 23 नहीं कटने का, ऐसे कैसे लिख दिया। अब फिर देखेंगे 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटने का, ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 3 बचा, ऐसे काट रहे, ऐसे 85 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो कितना आ गया, 17 आ गया, 17 5 85 होता है, 17 23। अब देखो 17 17 से डिवाइड होगा और 23 23 से डिवाइड होगा, तो हम 17 पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, 17 को डिवाइड कर देंगे, 23 जो का, तो फिर 23 को कर देंगे, 23 एकम 23, यहाँ 1 है 1 है यहाँ, ठीक है, तो डिवाइड होगा ये। तो फाइनली इसका एलसीएम कितना निकल के आया है, एलसीएम इज इक्वल टू आया इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो एलसीएम निकल के क्या आया, ये आया। अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, 26 का एचसीएफ, 13, 26 का नहीं, हम दूसरा सवाल कर रहे हैं, 510 का, 510 का कैसे निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 255 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 85 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 17 आ जाएगा, फिर 17 एकम 17, तो फाइनली इसका एचसीएफ कितना होगा, तो 510 इक्वल टू कितना निकल के, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। अब निकालना है हमें 92 का, तो 92 का कैसे निकाल लेंगे, 92 यहाँ निकाल ले, चाहे नीचे निकाल, 92 स्पेस कम है, तो 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छिक्का 12, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, तो इसका भी कितना होगा 92 का HCF, तो 92 इक्वल टू कितना है, 2 गुना 2 गुना तो कितना आया हमारा, ये आया। अब देखो 2 की 2 में गुना, सेम सेम अंक ढूंढ लेंगे इसमें, जब एचसीएफ निकाला है इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, देखो इसमें भी और तो कोई संख्या मैच नहीं कर रही, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, HCF इज इक्वल टू 2 आ जाएगा।